हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर नंबर 5 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप सभी लोग ये ध्यान दीजिए कि 2016 से लेकर 2023 तक के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। यानी अभी तक 2016 से लेकर अभी तक जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है राजन सीरीज से जो है लिया गया है। ठीक है। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान है और इसमें जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है। आज के वीडियो में जो है ये राजन सीरीज आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न का सीरीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अलग उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसके पहले हम लोगों ने चार चार प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि बदलने का अधिकार होता है या बदलने का अधिकार नहीं होता है या बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को होता है, यहाँ पे केवल मुख्य न्यायाधीशों को होता है, या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को होता है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को जो है बदलने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है अपने निर्णयों की समीक्षा और पुनर्विचार का अधिकार होता है। ठीक है। इसी को कहते हैं रिव्यू। रिव्यू इसी को कहते हैं समीक्षा। ठीक है। इसी को कहते हैं समीक्षा। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको बदलने का अधिकार होता है। इसी को जो बदलने का अधिकार होता है इसी को समीक्षा कहते हैं, रिव्यू कहते हैं या और पुनर्विचार कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि बदलने का अधिकार नहीं है। यह गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है आर्टिकल 137 के तहत अपने फैसलों की जो है समीक्षा कर सकता है। ठीक है। ये जो है आपके भारत के संविधान में जो है यहाँ पे आर्टिकल 137 दिया हुआ है। उसके बाद में दिया है कि बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है। नहीं, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को नहीं है, क्योंकि यह अधिकार जो है पूरे न्यायालय का होता है, ना कि एक मुख्य व्यक्ति का। और बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय का होता है। नहीं, बदलने का अधिकार जो है यह भी गलत है, क्योंकि जो है न्याय मंत्रालय फैसले में बदलाव नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को चारों ऑप्शन समझ में आया होगा। क्यों? ये बदलने का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले का बदलने का अधिकार है, ये क्यों सही है। ठीक है। उसके बाद में 122 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। इसमें से जो मौलिक अधिकार दिए हैं कौन सा जो है विवाद का विषय रहा है? एकता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हम बात करें एकता का अधिकार, फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन, तो ऐसा कोई मौलिक अधिकार ही नहीं है जो एकता का अधिकार हो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो गया। और स्वतंत्रता का अधिकार, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो जुड़े मामले में विवाद होते रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक विवाद जो है संपत्ति के अधिकार में हुआ है। ठीक है। तो ये भी जो है आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक विवाद किसमें हुई है। सबसे अधिक विवाद जो है किसमें हुई है? सबसे अधिक विवाद आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का विवाद। ठीक है। यह अधिकार जो है 31, यहाँ पे 31 31 आर्टिकल 31 के तहत जो है मूल अधिकार था। यह पहले जो है मूल अधिकार था। मूल अधिकार था। यह पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 को के द्वारा जो है इसको जो है हटा दिया गया। ठीक है। और अब यह क्या बन गया है? यह कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि जो है निम्नलिखित में से ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और वहां पे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी अधिकार है, तो जहाँ पे संपत्ति का अधिकार रहेगा वो जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी विवाद थे, लेकिन यह जो है सबसे अधिक विवाद विषय नहीं था। ठीक है।
और ये जो संपत्ति का अधिकार था ये सबसे अधिक विवादित विषय था। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है 123 नंबर। 123 नंबर में क्या दिया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक, जो गुलाम वंश है उस जो है वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह था या गयासुद्दीन बलबन था या कैकूबाद था या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें, ये जो फिरोज शाह है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये तुगलक वंश का था। तुगलक तुगलक वंश, ये तुगलक तुगलक वंश का था। उसके बाद में अगर हम बात करें गयासुद्दीन बलबन, वह जो है गुलाम वंश का ये प्रभावी शासक था। प्रभावी शासक था, ठीक है। लेकिन अंतिम ये शासक नहीं था, गुलाम वंश का था लेकिन ये प्रभावी शासक था, लेकिन ये अंतिम नहीं था। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कैक्यू बाद, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि यही जो है ये गुलाम वंश का अंतिम अंतिम शासक था। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कैक्यू बाद। उसके बाद में हम लोग जो है आगे देखते हैं। यहाँ पे 124 नंबर में दिया है कि गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? इनमें से जो शासक का नाम दिया है ये गुलरुखी उपनाम दिया है, उपनाम से जो है कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? फिरोज शाह या खिज्र खां या इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? तो यहाँ पे फिरोज शाह गलत हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि कौन सा लिखा करता था, तो जो सिकंदर लोदी था, ये लोदी जो है, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था। उसके बाद में 125 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कौन थे? इसमें जो है ईश्वर की भक्ति उपासना और व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कौन थे? पीर थे या जर्राह थे या सूफी थे या हाकिम थे? अगर हम पीर की बात करें तो यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते थे, लेकिन जो है ये सूफियों से अलग होते थे, ये जो है आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते थे, ठीक है। और ये जर्राह जो है यह एक सर्जन होता था। कौन? ये सर्जन होता था। उसके बाद में सूफी की बात करें तो सूफी, ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि सूफी संत जो है व्यक्तिगत प्रेम और भावना पर जो है बल देते थे। प्रेम प्रेम और भावना भावना पर जो है ये सूफी संत बल देते थे, ठीक है। उसके बाद में अगर हाकिम की बात करें तो हाकिम को जो है चिकित्सक कहते थे। चिकित्सक, ये जो है चिकित्सक इसे कहते थे। तो इस प्रकार से ये सूफी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर जो है अधिक बल देने वाले ये मुसलमान थे। उसके बाद में हम देखते हैं 126 नंबर। 126 नंबर में दिया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ये जो है ये दोनों भाई हैं, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों भाइयों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो भाइयों ने किस, यहाँ देख सकते हैं, किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी, ठीक है। बाणभट्ट, मयूर या माधव विद्यारण या धन्वंतरी? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो जो माधव विद्यारण है, ये जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में जब स्थापना कर रहे थे तो हरिहर बुक्का ने, दोनों भाइयों ने जो है, ये संस्कृत विद्वान थे माधव विद्यारण, इनकी जो है इन्होंने सहायता लिया था। अगर धन्वंतरी की बात करें, धन्वंतरी जो है ये आयुर आयुर्वेद के विद्वान थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 100, यहाँ पे हो गया, एक मिनट, यहाँ पे हम 127 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है 127 नंबर में 127 नंबर में दिया हुआ है कि चंद्रमा का परिक्रमण पथ होता है वृत्ताकार होता है
या दीर्घवृत्ताकार होता है, या सरल रेखीय होता है, या परवलयाकार होता है। तो चंद्रमा का पथ जो होता है ये दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 128 नंबर। 128 नंबर में दिया हुआ है, 128 नंबर में दिया हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पे दिया है पृथ्वी के धरातल पर जो है कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी का धरातल जो है कितने भाग पर जो है जलमंडल का विस्तार है। यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट। 128 नंबर में दिया हुआ है कि पृथ्वी का के धरातल पर जो है कितने भाग पर जलमंडल, जो जल मंडल है उसका विस्तार है। 1/4 भाग पर, या 3/4 भाग पर, 1/3 भाग पर, या 2/3 भाग पर। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के धरातल के जलमंडल में, तो जलमंडल में जो है ये 3/4 भाग पर जो है जल पाया जाता है, जो कि ये 71% होगा। अगर प्रतिशत में पूछ ले तो 3/4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में अगर पूछे तो 71% जो है जलमंडल में जल पाया जाता है, ठीक है। जलमंडल का विस्तार है। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा जो है गुजरती है। यानी इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिनसे जो है ये तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सा? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और उसके बाद में मकर रेखा। तो ये जो है अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप जो होता है यहाँ से जो है ये तीनों रेखाएं गुजरती है। उसके बाद में हम लोग 130 नंबर देखते हैं। 130 नंबर में दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। 3 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, या 6 भाग होते हैं। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कितने मुख्य भाग होते हैं, तो मुख्य भागों की संख्या 3 होती है। अब कौन कौन सा 3 होता है ये हम लोग देखते हैं। ये भूपर्पटी होता है, ठीक है, भूपर्पटी। उसके बाद में सेकंड की अगर हम बात करें तो मेंटल होगा, मेंटल होगा। उसके बाद में हम 3 नंबर की बात करें तो जो कोर होता है ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है कितने मुख्य भाग होते हैं, ये 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन सा? भूपर्पटी, मेंटल, कोर। उसके बाद में हम लोग जो है 131 नंबर देखते हैं। 131 नंबर में दिया है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण होता है। जो पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है वो किसके कारण होता है? लोह तत्व के कारण, सिलिका के कारण, या मैग्नीशियम के कारण, या एल्युमिनियम के कारण। तो अगर हम बात करें जो पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण पाया जाता है पृथ्वी में वो किसके कारण होता है, तो ये लौह तत्व के कारण होता है। लौह तत्व के साथ साथ जो है जो निकिल होता है, निकल, ठीक है, इसके कारण जो है पृथ्वी का चुंबकत्व पाया जाता है। उसके बाद में हम लोग 132 नंबर देखते हैं। 132 नंबर में दिया हुआ है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। जो चट्टान होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, या 6 प्रकार। तो अगर हम चट्टान के प्रकार की बात करें तो चट्टान जो है आपका 3 प्रकार से होते हैं। अब 3 प्रकार में कौन कौन सा होता है? आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय आग्नेय चट्टानें होती हैं। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। और उसके बाद में हम तीसरे नंबर की बात करें तो इसको कहते हैं रूपांतरित, रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। तो ये चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती हैं। इसमें हम लोग देखें, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं इसके आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें, जो हमने चट्टानों के प्रकार बताए, अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा रूपांतरित प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट दिया है, और ग्रेवो दिया है, बेसाल्ट, और उसके बाद में संगमरमर। तो हम अगर रूपांतरित चट्टानों की बात करें तो आपका जो संगमरमर होता है ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं। उसके बाद में 134 नंबर में दे रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्म, यानी वह चट्टानों का कौन सा प्रकार है जिसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अग्नेय चट्टानें, या अवसादी, या रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम जीवाश्म की बात करें तो ये जीवाश्म जो पाया जाता है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इसी में जो है जीवाश्म पाया जाता है।
जीवाश्म जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद में हम लोग 135 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल होता है, यानी कौन सा बल होता है, ठीक है, पटल विरूपणी या आकस्मिक या बहिर्जात या सभी, या इनमें से जो है सभी होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे महाद्वीपों के निर्माण में जो संलग्न बल होता है, ये पटल विरूपणी बल होता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे 136 नंबर यानी 136 में दिया हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो है आक्रमण कब किया था। 11वीं सदी में किया था, या 13वीं सदी में किया था, या 12वीं सदी में, या 14वीं सदी में। तो अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये होगा, ये जो 12वीं सदी है, 12वीं सदी में जो है ये मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, इसका निर्माण जो है किसने कराया था, इल्तुतमिश ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, या केकूबाद ने। तो 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण की अगर बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद में हम लोग जो है 138 नंबर की बात करते हैं। 138 नंबर में दिया है कि दास वंश कहा जाता है। दास वंश जो है किसको कहा जाता है, यहाँ पे चंदेल वंश को, या मंगोल साम्राज्य को, या गुलाम वंश को, या इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश को जो है अन्य नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश के नाम से भी। 139 नंबर में दिया है कि चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है। जो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, परोजी कहलाती है, या एपोजी कहलाती है, या पेरीहिलियम कहलाती है, या एपीहिलियम। तो अगर हम बात करें चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति को जो है, ये परोजी कहलाती है, ठीक है। और ये जो पेरीहिलियम एपीहिलियन होता है, ये सूर्य की स्थिति से होता है। उसके बाद में हम लोग जो है इसका 140 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि ये जो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, चंद्र ग्रहण जो होता है ये अमावस्या के दिन होता है, या माह की प्रथम तिथि के दिन होता है, या पूर्णिमा के दिन होता है, या माह की अंतिम तिथि के दिन होता है। तो अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन होता है। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। 141 की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह होता है। जो पृथ्वी होता है इसका सबसे निकटतम ग्रह उपग्रह जो होता है ये कौन सा होता है, फोबोस होता है, डिबोस होता है, या टाइटन होता है, या चंद्रमा होता है। तो पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह की अगर बात करें तो ये चंद्रमा होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक ग्रह, उपग्रह। 142 नंबर में दिया है कि भरसोत्स पर्वत का जो है निर्माण किससे होता है, वलन के द्वारा, या संवलन के द्वारा, तनाव बल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो तनाव बल होता है इसी के कारण जो है भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। उसके बाद में 134 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। इसमें कौन सा है जिससे चट्टानों का क्रम उलट जाता है, ठीक है। ये जो है 143 नंबर है। 143 नंबर की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि परिवलन, या अधिक्षिप्त वलन, या समनत वलन, या एकनत वलन। तो ये जो अधिक्षिप्त वलन होता है, अधिक्षिप्त वलन, ये आपका जो है ये वलन के किस प्रकार के चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। तो चट्टानों का ये क्रम है जो उलट जाता है। उसके बाद में 144 नंबर की बात करें, ये सूत काटना जो है उद्योग होता है। ऑप्शन दिया है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, या आधारभूत उद्योग, या लघु उद्योग। तो सूत कातना जो होता है ये जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है 144 क्वेश्चन किए जो कि राजन सीरीज जो सोशल साइंस का है, सोशल साइंस, ये बिल्कुल 144 क्वेश्चन जो है 2025 के राजन सीरीज में दिया है, जो कि हम लोगों का जो है समाप्त हो गया है, ठीक है, समाप्त हो चुका है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद हम लोग जो है अतलग उत्तरीय प्रश्न जो है करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है इसका अगर पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहें तो पीडीएफ यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ किस प्रकार से आपको मिलेगा, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं।
अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर पढ़ना चाहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को अपनाने का फैसलों को बदलने का अधिकार है, ये हो गया। कौन सा मौलिक अधिकार जो है सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? संपत्ति का अधिकार। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद। तो वन लाइनर करके जो है आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ किस प्रकार से आपके बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आंसर दिया है, ये आपका पूरा आंसर दिया है। उसके बाद में हम लोग जो है कल से जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोट्स किस प्रकार से है। 1 मिनट, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कंप्लीट नोट्स, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हम लोगों का ये समाप्त हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो इसका जो है पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये बैच जो है एक स्टार्ट किए थे, इसके अंतर्गत जो है आप सभी लोगों को संपूर्ण पेपर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, और वीडियो लेक्चर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। पेपर 1, 2 और 3 ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट हमने बना दिया है। इसमें इस प्रकार से पढ़ाया गया है कि टॉपिक के बारे में बात किया गया है, उसके बाद में उस टॉपिक पर जितना भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू बना हुआ है उस पर जो है डिस्कशन किया गया है। तो तो चलिए दोस्तों, पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा, और सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो या प्रयास तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि ये राजन सीरीज समाप्त होने के बाद जो है आप लोग क्या चाहते हैं। मैराथन चाहिए राजन सीरीज का, या जो है आप सभी लोगों को मैराथन चाहिए, तो जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास जो है ढेर से ढेर जो है शेयर करिए। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग जो है कल की वीडियो में राजन सीरीज को जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।